चाहते हैं कि गंगा जमुना तहज़ीब हो लेकिन सिर्फ़ हमारी तरफ से। ये चाहते हैं कि जब हम अपनी माता के रूप में देखते हैं एक गौ माता को, हमारे लिए वो आस्था का प्रतीक है, हमारे लिए वो ममता का प्रतीक है और वो अहिंसा का प्रतीक है। आप कभी भी काउस को, कभी भी गाय गौ माता को कभी भी रिटेलिएट करते हुए नहीं देखोगे क्योंकि वो इतनी भोली है, इतनी सुंदर है और इतना देती है कि हम जो चाहें उससे लेते रहते हैं। लेकिन ये अगर जब देने की बात आती है, तो ये दे नहीं सकते हैं। इनको एक डायलॉग से परेशानी है, ज़रा बहुत क्या नहीं दे सकते? अरे भाई, हम तो अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, लेकिन आप क्या कह रहे दे नहीं सकते? भाई, हम गाय को रोटी भी खिलाते हैं, गाय के सर पे हाथ भी फेरते हैं, सहलाते हैं। हमें पता कि गाय का दूध बड़ा मुफीद है, फायदेमंद है, लेकिन अगर आप एक कम्युनिटी को टारगेट करेंगे उस डायलॉग को, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। फेंक दीजिए, 1 मिनट रुक जाइए इशिका तनेजा जी। इशिका तनेजा जी 1 सेकंड रुकिएगा। इशिका जी रुकिएगा, ये नकाब उतार कर ना फेंक दीजिए हाजी साहब। नहीं, कौन सा नकाब? अगर मैं बता दे रहा हूं, भाइयों की आस्था का बाबा रामदेव का प्रोडक्ट आप लोग ना खाते ना खाने देते हैं। ये गलत तर्क है आपका, ये गलत तर्क है ना, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं कि वो गाय के प्रोडक्ट से बना हुआ सामान है, यानी कि मंगवाओ बिस्किट। अरे सुन लीजिए भाई, गाय का दूध सुन लीजिए, गाय का दूध मुफीद है, गाय का दूध पी लेते हैं हम अपने बच्चों को, मंगवाओ गाय का दूध पिएंगे, गाय का दूध मंगवाइए, बिल्कुल गाय का मूत्र भी मुफीद है, अरे पिएंगे। यानी गाय का मूत्र की बात कह रहे हैं? ये किस तरीके का तर्क है? क्या तर्क है? ट्रीटमेंट होता है। आप एक अनुभवी, एक अच्छे पत्रकार जिनकी मैं इज्जत करता हूं, तो आप कहते हैं कि पिलाने की बात गौमूत्र से सनातन समाज सुन लीजिए वाले लोग हैं, गौमूत्र से सनातन समाज अपने अनुष्ठान करता है, जो करता है उसे करने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने इस तरीके का तर्क नहीं पिएंगे, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मैं गाय का दूध पीने वाला हूं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, गाय का दूध भी नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। गाय का दूध मंगाइए, बिल्कुल पीऊंगा। बोलिए इशिका तनेजा जी। गाय का दूध पी लेंगे लेकिन गौ को माता नहीं कह सकते हैं, यही इनका दोगलापन है। इनको चाहिए कि हम ये हमेशा आश्रम में है, उनको भी लाने की सुन तो लीजिए हाजी साहब, सुन तो लीजिए, वो बोल रही है ना। पेशेंस भी नहीं है आपके पास। इनको सिर्फ ये खुद जितना हिंदू मुसलमान करते हैं तब इनको परेशानी हो रही है कि अगर हम सिर्फ एक फिल्म निकाल रहे हैं कि भाई आप गौ माता की रक्षा करिए, उनकी सेवा करिए, उसको रिस्पेक्ट से देखिए, और कैसे हो सकता है वो मेरा भाई जो मेरी माँ को काट कर खाए, उसको हलाल करने की उसकी इच्छा हो। आप में इतना बददिमाग है कि आपको ये नहीं दिखाई देता कि वो जानवर आपको जीवन प्रदान कर रहा है, आपको न्यूट्रिशन प्रदान कर रहा है, आपके लिए हमारे लिए एक आस्था का प्रतीक है, हमारे लिए एक सम्मान का प्रतीक है, हमारे लिए वो माँ का रूप है, और आप उसको काट कर खाने की बातों में अगर हमने एक डायलॉग भी बोल दिया तो आपके सीने पे सांप लग जाते हैं। इशिका जी, मैं बार-बार भारत के चैनल पे मुझे आपत्ति है उस डायलॉग से, मुझे आपत्ति है, पीस पार्टी को आपत्ति है उस डायलॉग से, जो देश के अंदर एक नफरत का माहौल क्रिएट करे नैरेटिव के तौर पे, ऐसे डायलॉग पे हम लोगों को आपत्ति फिल्म देखी नहीं आपने, आपत्ति है। आप कह रहे हैं कि नैरेटिव है, ये डायलॉग हमारी हर आस्था से आपत्ति है, तो आप कर क्या रहे हैं? ये डायलॉग क्या लगता है आपको? मैं तो पूछना चाहता हूँ आपसे। अभी तो आपने हाजी नाजिम को भी गौमूत्र की बात कह दी है। आप हमारे देश में हाजी साहब क्यों है आप यहाँ पे? वंदे मातरम बोलने से मुल्क मेरे, सुन लीजिए, ये मैं इस मुल्क के अंदर मेरे बाप दादाओं का खून शामिल है, और देखिए भारतीय हूँ। आप भारत से मुझे अलग नहीं कर सकते। ये किस तरीके का तर्क है? भारत में क्यों रहते हैं? अरे इस भारत को मेरे बुजुर्गों ने आजाद कराया, और ये बड़े फख्र से कहता हूं कि मैं भारतीय हूं। हम लोगों ने गांधी जी का मुल्क चुना, और आप हमसे कहते हैं कि आप भारत में क्यों रहते हैं? अरे हमने तो आपसे कभी नहीं कहा कि आप नेपाल चले जाइए, आप बांग्लादेश चले जाइए, हमने कभी नहीं कहा। हम चाहते हैं इशिता जी, आप हम सब मिलकर इस भारत के अंदर एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, हमेशा गंगा जमुनी तहजीब पे कायम रखेंगे, देश के संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे। हाजी साहब, आप दूसरे किसी को नहीं बोलने देंगे क्या? मतलब गाय के नाम पर आपको इतनी मिर्ची लग गई है, दूसरे को किसी को बोलने ही नहीं देंगे हाजी साहब? ये मुझे तो आपत्ति है। ये संविधान के अंदर की बातें ही है, कैसे असंवैधानिक है बताइए? क्या बोले ना, आप क्यों चुप हो गए? आइडेंटिटी आपको प्रूफ करूं? मैं भारतीय हूं। नहीं, वो कह रही हैं कि अगर भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, पक्का भारतीय हूं, इशिका तनेजा। भारत अरे सर पे जन्म लिया सर, कोई नहीं आपको प्रूफ लेने जा रहा है कि आप भारतीय हैं, आप मुसलमान हैं, इसका कोई प्रूफ आपसे पूछ नहीं रहा है। वो कह रही हैं कि अगर भारत में आप रहते हैं, भारतीय संस्कृति को जानते हैं, समझते हैं, तो गौ माता की आपको पूजा भी करनी चाहिए, और पूजा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो लोग पूजा कर रहे हैं
जो लोग आस्था है जिनकी उसमें, उनका कम से कम सम्मान करना चाहिए। जो लोग गौ माता की हत्या कर रहे हैं, जो गौ हत्या में लगे हुए हैं, उन पर कोई एक डायलॉग अगर आप देख लेते हैं तो आप बिफर जाते, फैल जाते हैं, रायता फैलाने लगते हैं। झा साहब, यानी कि मेरी कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है। आपकी कम्युनिटी? और बिल्कुल सिर्फ आपकी कम्युनिटी है। कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात है। ये डायलॉग में क्या है? और रही बात ये, बम बांध कर जब कोई फट जाता है तब भी कहते हैं कि आप मेरी कम्युनिटी। सर सुन लीजिए, हम सम्मान सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। हाजी नाज़िम सुन लीजिए, जब बम बंद कर कोई फट जाता है, जब कोई धर्म पूछ पूछ कर गोली चलाता है, तब भी कहते हैं कि मेरी कम्युनिटी। ये ट्रेन करने एक वर्दी धारक ने किस आप तरीके मुझे से बताइए, जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल जवाब जब दूंगा। कोई धर्म पूछ पूछ कर गोली मारता है तब भी आप कहते हैं कि मेरी कम्युनिटी। जब जिन्होंने कोई बम बांध कर फट जाता है तब भी कहते हैं मेरी कम्युनिटी। झा साहब, जिन्होंने धर्म पूछ के मारा है भाई, वो इंसान नहीं, वो हैवान है। हमें सब कंडेम करते हैं। कह रहा हूं ना, बोलिए ना कि मेरी कम्युनिटी, बोलिए मेरी कम्युनिटी। वो मेरी कम्युनिटी के नहीं है, बस वो मेरी कम्युनिटी के नहीं है, ना हम लोग उनको अपनी कम्युनिटी के मानते जो हैं। बम बांध कर फट जाएगा वो मेरी कम्युनिटी का नहीं है, जो धर्म पूछकर गोली मारेगा वो मेरी कम्युनिटी का नहीं है। कोच के अंदर किस तरीके से मुसलमानों टोपी को पहनता है, अगर किसी मारा मूवी में दिखाई दे रहा है तो मेरी कम्युनिटी का है। नहीं झा साहब, वो किस कम्युनिटी से आते सर, ये हैं? डबल स्टैंडर्ड है आप लोगों का। नहीं, स्टैंडर्ड बहुत ये डबल अच्छा है, स्टैंडर्ड है आप लोगों का। हम भारतीय के स्टैंडर्ड बहुत शर्मा, अच्छा। के शर्मा जी, हम लोग भी भाई इनका स्टैंडर्ड तो समझ में आता है, इनका टेक समझ में आता है। दीजिए, इनका बस चले तो पूरा 1 घंटा बोलेंगे हमारे प्रवक्ता। नहीं, मैं बोलने नहीं दूंगा, टेंशन मत लीजिए। मैंने आपको बुलाया, मैं बोलूंगा तो भी बोलेंगे। मैं आऊंगा आपके पास, डोंट वरी। के शर्मा जी, इनका स्टैंडर्ड, इनकी बातें बहुत शीशे की तरह साफ हो गई हैं कि भाई जो बम बांध कर फट जाएगा, जो धर्म पूछकर गोली चलाएगा वो इनकी कम्युनिटी नहीं है। लेकिन जो टोपी पहने हुए दिखाई देगा और उस पर कोई डायलॉग आ जाए तो इनकी कम्युनिटी और ये हर्ट हो जाते हैं, ये परेशान हो जाते हैं कि हमारी कम्युनिटी सीना पीटने लगते हैं। आप लोगों को क्या दिक्कत है भाई इस फिल्म से? आप लोगों को गाय माता की रक्षा से दिक्कत है क्या? क्या शर्मा जी? देखिए, हमें गाय माता की रक्षा से दिक्कत नहीं है, और हमें साथ साथ बैल से भी नफरत नहीं है, और हमें भैंस से भी वो नहीं है। हम सिर्फ गाय की पूजा करते हैं। हमारे लिए माँ का दूध जो है वो भैंस भी देती है, और उससे लोग पूरे देश टिके हुए हैं। बैल का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और कुत्ते का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे घर की रक्षा करता है। सभी जानवरों से प्यार करना चाहिए, और हम सिर्फ गाय को इतनी पूजा करते हैं। आप गाय की तुलना कुत्ते से कर रहे हैं। आप गाय की तुलना कुत्ते से कर रहे हैं। के शर्मा जी, के शर्मा जी, आप गाय की तुलना कुत्ते से कर रहे हैं। शर्म आ रही है आपको? नहीं, शर्म आ रही है आपको? जानवर सुनिए, शर्म आ रही है आपको? मेरी बात तो सुनिए। आप बातों को आप कैसे सनातनी है? आप भैंस, आप कैसे सनातनी है? हम सर, ये आपकी मानसिकता समझ में आ रही है। के शर्मा, विद्याराज जी, पूरा बात बोलने दीजिए ना, पूरा बात बोलने दीजिए। मैं कहता हूँ कि आपके बीजेपी के ही लोग गाय मांस को बेच रहे हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फेमस है उनकी, और वो एमएलए है। क्या कभी आपने उन पे कार्रवाई किया? आपको हमें हर घर में एक हमें राजेश जी रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद बोलेगा। एक दूसरे को ऊपर मत होना चाहिए, एक एक करके। हर घर में मेरा इच्छा है कि हर घर में एक गाय पालना चाहिए, हर घर को। और हर घर को जो ना पाल पाए, हर घर को एक गाय पालना चाहिए, तो उसको, हर व्यक्ति को गाय की सेवा करनी चाहिए। लेकिन गाय की रक्षा पर अगर एक फिल्म आएगी तो हम कहेंगे इसको बैन कर दो, ये हिंदू मुसलमान कर देगा, ये सांप्रदायिक भावना के खिलाफ है। ये है आप लोगों का, देखा नहीं है विद्यानाथ जी, ये आप लोगों की विचारधारा है। और गाय और कुत्ते को एक लेवल पर आप रख देंगे। आप कहेंगे कि गाय भी इस देश में है, कुत्ता भी इस देश में है, भैंस भी इस देश में है। भैंस से नफरत है, भैंस को काट के खाना कहना है कि गाय को मत। सर, गाय और भैंस एक है क्या? के शर्मा, आपके लिए गाय और भैंस एक है क्या?